हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा और भेद। और प्रत्यय के जो दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो इन प्रत्ययों के भी जो है उपभेद होते हैं, यानी प्रत्यय के अंतर्गत भी उनके उपभेद होते हैं। तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो सीधी सी बात देखते हैं कि प्रत्यय जो है वो हमारा ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी जैसे कि कोई हमारा शब्द है, दो पद से मिलकर शब्द बनता है, मतलब पूर्व पद, इसे पूर्व पद बोलते हैं और इसे उत्तर पद बोलते हैं। तो दो पदों से मिलकर हमारा एक शब्द का निर्माण होता है, जिसमें जो प्रत्यय हमारे होते हैं ये बाद के पद में लगते हैं, यानी कि उत्तर पद या फिर बाद का पद या अंत का पद कह सकते हैं। और पूर्व पद मतलब कि पहले का पद या पूर्व पद। पूर्व पद में उपसर्ग जोड़े जाते हैं और उत्तर पद में हमारे प्रत्यय जुड़ते हैं। तो इसमें यही बात कही गई है कि प्रत्यय जो है वो हमारे ऐसे शब्दांश होते हैं जो वाक्य या शब्द या किसी धातु मतलब समझते हैं ना दोस्तों आप लोग, जैसे कि कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने का बोध कराती है, क्रिया कहलाती है। तो वही क्रिया हमारी धातु होती है, यानी संस्कृत में क्रिया को ही धातु बोला जाता है, इंग्लिश में क्रिया को वर्ब बोलते हैं और संस्कृत में क्रिया को धातु बोलते हैं। जैसे धातु में कौन कौन सी हो गई हमारी, पठ धातु यानी पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, नहाना, धोना इत्यादि जो भी क्रियाएं होती हैं हमारी etc, सब वो सब हमारी धातुएं होती हैं। यानी पठ धातु, गम धातु, भव धातु, श्रु धातु, लिख धातु, इस तरीके की धातुएं हमारी होती हैं। तो जो प्रत्यय होते हैं वो धातु में भी जुड़ते हैं, शब्द में भी जुड़ते हैं। मतलब कि शब्द जैसे कि बल शब्द, धन शब्द, तो उसमें लास्ट में वान प्रत्यय जुड़ा। ओके, तो इस तरीके से तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय कहाँ पे लगता है। फिर प्रत्यय के भेद देखते हैं। तो प्रत्यय के हमारे दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो पहला जो है हमारा प्रत्यय का भेद है वो तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? ये प्रत्यय दोस्तों वो प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं, यानी कि ये प्रत्यय जो है हमारे शब्दों के अंत में लगते हैं। और जो कृत प्रत्यय होता है वो हमारे धातु में लगता है। क्लियर? तो परिभाषा में लिखा गया है कि जब कोई पद्यांश किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़ता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तथा तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत पद कहते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार का पद है, यानी कि जिसमें शब्द और शब्द प्लस प्रत्यय जब जुड़ता है तो मिलकर बनता है तद्धितांत शब्द। तथा तद्धित प्रत्यय धातुओं में न लगकर ये शब्दों में लगते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो हमारे शब्द में लगते हैं। एक सेकंड, जो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं ये हमारे शब्दों में लगते हैं, यानी शब्द के अंत में लगते हैं, पूर्व में नहीं लगते। और जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं ये हमारे धातु में लगते हैं। क्लियर? ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये हमारे शब्दों में लगते हैं। तो अब हम लोग तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि धन एक हमारा शब्द है ना, तो धन में जब मतूप प्रत्यय लग गया तो मतूप अपने स्थान पर वान आदेशित करता है। वान, मतूप एक हमारा प्रत्यय है और ये अपने स्थान पर वान आदेशित करता है, यानी पूरे मतूप का साइलेंट, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि लोप हो जाता है। तो धन में जब मतूप प्रत्यय लगा तो वान, धन वान हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि धनवान लिखा होगा, बोलेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, तो इसमें वान प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें मतूप प्रत्यय लगा है। और कभी कभी बोल देगा कि मतूप प्रत्यय से बने शब्द लिखिए, तो जैसे धनवान, बलवान, और ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
दूसरा टाइप हमारा क्या था प्रत्यय में, कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब धातु मतलब क्रिया वर्ब, जैसे हंसना। अब एक उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है कि हंस में जब कित प्रत्यय लगा तो यहाँ पे कित का जो आधा का है वो साइलेंट हो जाता है, यानी इसका लोप हो जाता है और यहाँ पे हसिता हो जाता है। तो हंस एक हमारी धातु है, हंस मीन्स होता है हंसना, यानी क्रिया है, क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। तो हसिता हो गया। क्लियर। अब हम लोग कृत प्रत्यय पढ़े हैं, तो कृत प्रत्यय के पहले भेद के बारे में। अब कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं, तो हम कृत प्रत्यय के कुछ भेद देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने एक सारणी के माध्यम से आपको दो प्रत्यय बनाने का मतलब बताने का प्रयास किया है। जैसे कि कित प्रत्यय कितवतु, क्योंकि ये दोनों मुझे सेम लग रहे थे तो इस वजह से मैंने इन दोनों को एक ही सारणी में आपको बताने का प्रयास किया है। तो कित और कितवतु प्रत्यय दोनों भूतकाल के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी सबसे पहले तो आप लोग इस पे ये नोटिस नहीं, बिल्कुल मतलब ध्यान में ही रखिएगा कि कित प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय जो होते हैं ये भूतकाल के लिए प्रयुक्त होते हैं। भूतकाल मतलब कि जो काल बीत चुका हुआ होता है। क्लियर। तो इनको मैं बना के कुछ दिखाती हूँ आपको। ये हमने लिखा है एक तरफ धातु, उनके अर्थ भी लिखा है, फिर कित प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय। कित प्रत्यय जो है अपने स्थान पर ता आदेशित करता है, कितवतु प्रत्यय जो है अपने स्थान पर वान आदेशित करता है। क्लियर। तो आप लोग पठ मीन्स क्या होता है, पठ मीन्स होता है पढ़ना। तो पठ में जब कित प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा, पठिता। किस तरीके से बनेगा, देखो दोस्तों ये पठ हो गया। अब पठ में जब हम कित प्रत्यय जोड़ेंगे, यहाँ पर कित प्रत्यय, जब यहाँ पर कित प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर कित का साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब पठिता तो नहीं बनेगा, ऐसे इसमें बड़ी छोटी की मात्रा लग जाएगी और पठिता होगा। क्लियर। और इसमें अगर कितवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपने स्थान पर वो वान आदेशित करता है, जैसे कि पठ धन कितवतु। तो कितवतु तो ये अपने स्थान पर क्या आदेशित करता है, वान। तो यहाँ पर हो जाएगा पठि त वान। क्लियर। इस तरीके से बनेगा। तो अब फटाफट हम लोग कुछ शब्द से बनाकर देख लेते हैं। जैसे कि गम धातु, गम मीन्स होता है जाना। तो गम में जब कित प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, गता। उसके बाद फिर कितवतु प्रत्यय में जब गम धातु में कितवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो गतवान हो जाएगा। फिर कथ है, कथ धातु है, इसमें मतलब होता है इसका कहना। कथ मीन्स कहना। कथ में जब कित प्रत्यय लगेगा तो कथिता हो जाएगा, और कतवतु प्रत्यय लगेगा तो वान और ऐड हो जाएगा इसी में वान और ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, कथित वान। फिर रच धातु जो है इसका मतलब होता है रक्षा करना। तो रचिता से क्या बनेगा, जब कित प्रत्यय लगेगा तो रचिता बनेगा, और जब कितवतु प्रत्यय लगेगा तो रचित वान बनेगा। नम धातु, नम मीन्स होता है नमस्कार करना या झुकना। तो नम में जब कित प्रत्यय लगेगा तो नता हो जाएगा, और कितवतु प्रत्यय लगेगा तो नतवान हो जाएगा। सेव प्रत्यय, सेव मीन्स होता है सेवा करना। तो सेव में जब कित प्रत्यय लगेगा तो सेविता हो जाएगा, और कितवान प्रत्यय लगेगा तो ये कितवतु प्रत्यय लगेगा तो सेवितवान हो जाएगा। फिर त्यज, त्यज मीन्स त्यागना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। तो त्यज में जब कित प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, त्यक्ता। और त्यक्तवान, जब कितवतु प्रत्यय लगेगा तो त्यक्तवान हो जाएगा। पूज धातु, पूज मीन्स होता है पूजा आराधना करना। तो इसमें जब कित प्रत्यय लगेगा तो पूजिता, और जब कितवतु प्रत्यय लगेगा तो पूजितवान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कित प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय को एक सारणी में आपको बताने का प्रयास किया है। धातुएं सेम रहेंगी, उनके अर्थ भी सेम रहेंगे, बस प्रत्यय चेंज होता है, मतलब किस प्रत्यय में क्या आदेशित होता है, ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है और ध्यानपूर्वक इसको देखना भी है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 2-3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। उपसर्ग या तो उपसर्ग से आ जाएगा या तो प्रत्यय पूछ लेगा। अगर उपसर्ग पूछ लिया तो प्रत्यय नहीं पूछेगा। ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन डाल भी सकता है, बट अभी तक के पेपर में ऐसा हुआ नहीं कि दोनों की दोनों चीज़ें आई हों। तो इस वजह से आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से
देखिएगा। फिर नेक्स्ट जो है कृति प्रत्यय का भेद है हमारा कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में क्या होगा, जिस प्रत्यय में कत्वा जुड़ता है, कत्वा, तो उसमें ना ये जो आधा का है ये लोप हो जाता है, इसका आधा का लोप हो जाता है, तो वहाँ पे बचता क्या है, ओनली त्वा, मतलब आधा ता वा। तो अब हम धातुओं के अर्थ भी लिखे हैं फिलहाल। गम मीन्स होता है जाकर या जाना, तो जाकर गम में जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो वो क्या बनेगा, गत्वा। गत्वा मीन्स जाकर। नम धातु में जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो नत्वा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ का लोप हो रहा है, तो बस जो धातु है धातु और उसमें आधा ता वा जोड़ दो बस। दा धातु मीन्स होता है देना या देकर, तो उसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा तो का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कदत्वा। क्या बचेगा, दत्वा ओनली। उसके बाद लिख धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बचेगा, लिखित्वा, यानी लिखकर। चल मीन्स चलना होता है, जब चल में कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बचेगा, कलित्वा बनेगा। तो दोस्तों धातु और प्रत्यय से मिलकर जो रूप बनता है वो प्रत्यात यानी प्रत्यातांत रूप होता है। क्लियर। फिर है सतिर प्रत्यय। सतिर प्रत्यय में क्या होता है, जहाँ लिखते हुए, लिखती हुई, बैठते हुए के योग में सतिर प्रत्यय का प्रयोग होता है। दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आपको लिखते हुए, लिखती हुई, बैठते हुए मिले वही। इसमें ये कह सकते हैं कि जो काम मतलब प्रेजेंट टाइम पे चल रहा हो, ऐसा उस चीज़ से व्यतीत हो कि हाँ वो चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे ये सतिर प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि हस मीन्स हंसना होता है, कथ मीन्स कहना होता है, भू मीन्स होता है होना, और पा मीन्स होता है पीना। ये हमारी धातु है। इसमें जब सतिर प्रत्यय लगेगा तो सतिर में ये अपनी जगह पे ता आदेशित करता है, ता। तो यहाँ पर हो जाएगा हसत। हसत मीन्स हंसना, जैसा कि मैंने बताया है। कथत, कथयत, कथयत मीन्स होता है कहना, जब सतिर प्रत्यय लगेगा तब। और यहाँ भू में सतिर प्रत्यय लग गया तो फिर भवत, भवत मीन्स हुआ। पा में सतिर प्रत्यय लग गया तो पिबत, यानी पीना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सतिर प्रत्यय जो होता है वो जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम चल रही होती हैं उन चीज़ों में लगता है, यानी उन चीज़ों में नहीं, उन धातुओं में, यानी वो क्रियाओं में। तो ये अपनी जगह पे ता आदेशित करता है। क्लियर। आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हसत लिखा होगा, बोलेगा इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप अगर पढ़े होंगे और एक दो बार उसको देखे होंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसमें सतिर प्रत्यय लगा है। क्लियर। अब सानज प्रत्यय देख लेते हैं कि सानज प्रत्यय ये भी जो है ये भी हमारा एक प्रत्यय का ही भेद है। सानज प्रत्यय। सानज प्रत्यय में क्या होता है, जब एक कर्ता एक क्रिया के साथ दूसरी भी क्रिया कार्य करती है, यानी एक कर्ता के साथ जब दो दो क्रियाएं कार्य करती हैं वहाँ पर सानज प्रत्यय होता है। जैसे कि धातु और प्रत्यय, प्रत्यांत, रूप और अर्थ। तो वर्त मीन्स होता है भविष्य, और जो वर्त में सानज प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बना, वर्तमाना। क्लियर। सेव में जब सानज प्रत्यय जुड़ गया तो सेवमाना बन गया, यानी सेवा करना। आस मीन्स होता है रहना, आस में सानज प्रत्यय जुड़ गया तो अशीना हो गया, यानी रहना। फिर दा में सानज प्रत्यय जुड़ गया तो ददाना हो गया, यानी दिया हुआ। और लभ में सानज प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, लभ माना है, यानी लाभ हुआ। क्लियर। तो सानज प्रत्यय जो है वो हमारा जो एक क्रिया के साथ, यानी एक कर्ता के साथ दो दो क्रियाएं जहाँ पे हो रही हो वहाँ पे प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या है, तुमुन प्रत्यय में दोस्तों उ, यानी कि ऐसे तुमुन लिखा जाता है ना, तुमुन, तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन में बोला गया है कि उ और ना का लोप हो जाता है, यानी ये दोनों कट गए तो बचा क्या यहाँ पर, ओनली तुम। तो तुम शेष बचता है। तो जब भू में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बचेगा, भवितुम, क्योंकि भाई ये कट गया तो क्या बचा, भवतुम, यानी होने के लिए। और जो तुमुन प्रत्यय है ये कोई कार्य होने के लिए, यानी भविष्य के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर खाद में तुमुन प्रत्यय जुड़ गया
तो फिर ये साइलेंट हो गया तो क्या बचा, खादितुम यानी खाने के लिए। पठ में तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, पठतुम यानी कि पढ़ने के लिए। गम में तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो गंतुम यानी जाने के लिए। दोस्तों ये प्रत्यय आपको पहचानना बहुत ही आसान है। जहाँ भी किसी भी धातु में आपको तुम लास्ट में लगा मिल जाए, समझ जाइएगा कि तुमुन प्रत्यय है। क्लियर। और कोई भी धातु हो गई तो आप लोग उसको आराम से बना भी लोगे। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि लिख धातु में तुमुन प्रत्यय ऐड करिए, तो कैसे बनाएंगे, लिख तुम। क्लियर। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा था तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय था जो कि शब्दों में लगता था, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता था। क्रिया में तो हमारा कृत प्रत्यय लगता था। तो तद्धित प्रत्यय वे होते हैं और इनके कुछ हम वो देख लेते हैं भेद। तो भेदों के कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी देखते हैं। तो मतूप प्रत्यय क्या था, मतूप दोस्तों हमारा ऐसे लिखा जाता है, मतूप। तो इसमें क्या कहा गया कि मतूप में ऊ पा का लोप हो जाता है, यानी ऊ पा का लोप कर दिया हमने, होकर शेष मत बचता। भाई सही बात है, शेष ये हमारा मत बचा। फिर इसमें माँ जो है ना अपने स्थान पर वा आदेशित करता। अब बोल रहा कि ये जो माँ है, ये माँ अपने स्थान पर वा आदेशित करता है, तो वा बचा, वा आदेशित कर दिया और यहाँ ता बच गया। तो हमारा क्या हुआ कि यानी मतूप में सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, तो ये अपने स्थान पे ओनली आदेशित वत करेगा, क्योंकि मत बच रहा था लेकिन माँ भी नहीं रहना चाह रहा अपने स्थान पे, माँ भी अपने स्थान पर वा को आदेशित कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा वत बचेगा। तो किसी भी धातु में वत जोड़ दीजिए, आपका मतूप प्रत्यय हो जाएगा। वत या वान, कई वाक्यों में वत लिखता मिल जाता है और कई शब्दों में मान यानी वान भी मिलता है, मान भी मिलता है। तो बुद्धि में मतूप प्रत्यय जुड़ गया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बुद्धिवान भी हो सकता था लेकिन बुद्धिमान, तो यहाँ पर बुद्धिमान हो गया यानी बुद्धिमान होना। बल में मतूप प्रत्यय जुड़ गया तो बलवान यानी बलवान होना। गुण में मतूप प्रत्यय जुड़ गया तो गुणवान यानी गुणवान होना। धैर्य में मतूप प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या होगा, धैर्यवान। इस तरीके से दोस्तों, तो आपको ऐसे शब्द मिल जाए तब भी हम मतूप प्रत्यय, ज़्यादातर आपको वाक्यों में प्रत्यय ही पहचानने को मिलेगा। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यय से आप लोग बनाइए, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आराम से आप लोगों को आ जाएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी पिछली भी संस्कृत की सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो आप जो है शुरू से देखिए। और ऑनलाइन शिक्षण पे सारी क्लासें डीएलएड 3rd सेम की चलती हैं, तो वो सारी क्लासें आप लोग देखिए। लगभग सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का संस्कृत का भी सारा कोर्स कंप्लीट होने ही वाला है, बस 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मैराथन क्लास लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा है ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय क्या है, इसमें ढ के स्थान पर ई आदेशित होता है, तो यहाँ पर इक बच जाता है। अब ये हमारा प्रत्यय तो था ढक, लेकिन ये ढ कह रहा है कि हम अपने स्थान पर रहेंगे नहीं, तो ये अपने स्थान पर ई को ला रहा है और ई आ गया। अब बच्चा क्या यहाँ का, तो भाई ये का भी तो आएगा ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे इक हो गया, यानी ढक की जगह पर इक आदेशित हो रहा है। तो धर्म में ढक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो धर्म में ढक प्रत्यय जोड़ेंगे और ढक ने क्या आदेशित कर दिया था अपने स्थान पे, इक। तो धर्म में जब इक जुड़ेगा तो क्या होगा, वो भी इक कैसा था, ऐसा इक था, छोटा इक, मतलब छोटी वाला इक। तो छोटी है तो सीधी सी बात है छोटी की मात्रा लगेगी। तो धर्म में ढक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा यहाँ, धर्मिका यानी धर्म। धर्म इसका अर्थ है, धर्म का धर्मी है, धन का धन, दंड का दंड, दिन का दिन, समाज का समाज। फिर धन में ढक प्रत्यय लग गया तो क्या बनेगा, धनिका। उसके बाद दंड में ढक प्रत्यय लगेगा तो दंडिका बनेगा। दिन में ढक प्रत्यय लगेगा तो दैनिक, और समान में ढक प्रत्यय लगेगा तो सामाजिक। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको जहाँ पर भी ऐसे मिल जाएं छोटी की मात्रा लगे शब्द, तो वहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर ढक प्रत्यय लगा है, यानी ढक अपने स्थान पर इक आदेशित करता है। फिर नेक्स्ट है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय क्या बोलता है, इसका प्रयोग विधिलिंग के प्रयोग में यानी चाहिए के अर्थ में होता है। धातु में जुड़ने पर अनीय शेष रह जाता है,
यानी ये जो हमारा प्रत्यय है ये धातु में ही जुड़ता है। धातु यानी ये कृत्य प्रत्यय का ही एक भेद है। तो पठ में अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो पठनीय हो जाएगा, यानी अनियर में रा साइलेंट हो जाता है और केवल अपने स्थान पर अनीय बचता है। तो पठ में जब अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। पठ में जब अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जबकि यहाँ पे बोला गया है ऊपर कि इसमें जो है रा भाई साइलेंट रहेगा, रा का लोप हो जाएगा, ओनली अनीय बचेगा। तो पठ और अनीय दोनों ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पठनीय। क्लियर, क्योंकि वहाँ पे आ जो है छोटा था ना, इस वजह से। बड़ा होता तो पठ के बाद बड़ा डंडा लग जाता, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लग जाती, यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं लगेगा। तो पठ में अनीय प्रत्यय जुड़ेगा, अनीय प्रत्यय तो क्या बनेगा, पठनीय। भू में अनीय प्रत्यय जुड़ेगा तो भवनीय बनेगा। लिख में अनीय प्रत्यय जुड़ेगा तो लिखनीय बनेगा। भुज में अनीय प्रत्यय जुड़ेगा तो भुजनीय बन जाएगा। फिर हस में अनीय प्रत्यय लगेगा तो हसनीय हो जाएगा, हंसना चाहिए, इस वजह से। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को भाई, सीधी सी बात है। अनीयर प्रत्यय था लेकिन अनीयर में जो है रा साइलेंट हो रहा है, वो अपने स्थान पे अनीय बचा रहा है, यानी ओनली अनीय बचेगा शेष। तो ऐसा भी बोल सकते हैं अनीयर जो है अपने स्थान पर अनीय आदेशित करता है, और अनीय का आ जो है वो छोटा है, आ जो छोटा है, इस वजह से अनीय हो रहा है, यानी पठनीय। अगर ये बड़ा आ होता तो यहाँ पर पठानीय करना पड़ता आपको। क्लियर, क्लियर है। तो फिर आगे बात करते हैं ल्यूट प्रत्यय। अब ल्यूट प्रत्यय क्या है, ल्यूट प्रत्यय भाई कहता है कि इस प्रत्यय में ला ट का लोप होकर यू शेष बचता है, यू से भी जी नहीं भरा, यानी ऐसे लिखा जाता है ना ल्यूट। तो बोल रहा है इसमें कि ला ट का लोप हो जाता है, ला ट को लोप कर दिया तो यहाँ पर ओनली ये यू बचा। एक सेकंड फिर से मैं लिखती हूँ, यू बचा भाई, ला ट का लोप हो गया तो यू बचा। अब कह रहा है कि यू भी अपने स्थान पर अन आदेशित करता है, यानी इस यू से भी पेट नहीं भरा, अब यहाँ पर अन आदेशित हो जाएगा, अन ऐसे हलंत वाला। क्लियर, बस इतना ऐसा याद रखना आपको। धातुएं वही रहेंगी। अब जैसे ये गम धातु है, गम धातु में ल्यूट प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, गमनम। भाई ल्यूट अपने स्थान पर सब कुछ करके पहले ला टा को हटाया, उसके बाद यू से अन जो है यू से भी अन आदेशित किया, तो अन में अब अन जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, गमनम। गम में ल्यूट प्रत्यय जुड़ेगा तो गमनम, यानी जाना। गम मीन्स जाना होता है ना, गा मीन्स गाना, लिख मीन्स लिखना, हंस मीन्स हंसना। गा में ल्यूट प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, गानम। लिख में ल्यूट प्रत्यय तो लिखनम, हंस में ल्यूट प्रत्यय तो हंसनम। क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ, तब रिपीट करती हूँ। गम, गम में ल्यूट प्रत्यय जुड़ेगा, गमनम हो जाएगा। क्यों गमनम हो रहा है, क्योंकि ल्यूट में पहले बोला कि ला टा को, ला और टा का लोप करो, यू बचेगा। फिर यू भी बोला कि हमको भी नहीं रहना, यहाँ पे अन आएगा, तो इसी वजह से सब में गम में अन जुड़ेगा तो गमनम हो जाएगा। गा में अन जुड़ेगा तो क्या होगा, गानम हो जाएगा। लिख में अन जुड़ेगा, लिखनम। हंस में अन जुड़ेगा तो हसनम। नेक्स्ट हमारा जो प्रत्यय है वो है ड़उल प्रत्यय। ड़उल प्रत्यय में क्या है, ऐसे लिखा जाएगा ड़उल प्रत्यय। ड़उल में बोल रहा है कि ड़ा और ला को साइलेंट करो, यानी ड़ा ला का लोप हो गया। फिर ऊ के स्थान पर भी अक होगा, यानी जो ये ऊ बचा था ये भी बोल रहा है कि हम अपने स्थान पे नहीं रहेंगे, हमारी जगह पे अक को आना चाहिए, तो यहाँ पर अक आ गया। क्लियर, तो यानी जो ड़उल प्रत्यय है इसमें ड़ा ला का लोप हो गया, उसके बाद ऊ भी बोल रहा है हम अपने स्थान पे नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर अक हो गया। अब कुछ धातुओं से बना के देख लेते हैं, जैसे कि ग धातु मीन्स गाना होता है, भुज मीन्स होता है भोजन, नी मीन्स नायक होता है, सेव मीन्स सेवा करना होता है। तो यहाँ पर गा में जब ड़उल प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पर जैसे गा में ड़उल जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ड़उल जो है ये पूरा साइलेंट हो रहा था, तो अपनी जगह पे क्या आदेशित कर रहा था, अक। तो जब गा में अक जोड़ेंगे तो गायका हो जाएगा। क्लियर, भुज में अक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, भुज में अक जोड़ेंगे तो भोजका बन जाएगा। फिर नी में अक जोड़ेंगे तो नायिका हो जाएगा। सेव में अक जोड़ेंगे तो सेविका हो जाएगा। क्लियर,
उसके बाद क्लियर है तो आगे बात करते हैं टाप प्रत्यय। अब टाप प्रत्यय का ये सबसे आसान दोस्तों प्रत्यय है। टाप प्रत्यय बहुत ही आसान प्रत्यय है। कैसे आसान है? यह प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय कहलाता है, यानी कि यह स्त्री प्रत्यय ही कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि पुल्लिंग शब्दों में बड़ा यानी कि दीर्घ आ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। टाप प्रत्यय में ट प का लोप हो जाता है, बड़ा आ बचता है। दोनों तरीके से याद कर सकते हैं कि जो है पहली बात है पुल्लिंग शब्दों में बड़ा आ जोड़कर उसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और टाप में ऐसे टाप लिखा जाता है ना, टाप में ये टा और पा दोनों का लोप हो जाता है, तो ये बड़ा डंडा बचा ना, तो डंडा में तो छोटा आ होगा नहीं, ये डंडा मतलब बड़ा। यहाँ पे टाप आ यहाँ से आया और ये बड़ा का डंडा, यानी कि बड़ा का डंडा नहीं, बड़े की मात्रा। तो यहाँ पर हो गया ये बड़ा, यानी कुल मिला के सब कुछ हटा वटा के यहाँ पे बड़ा शेष रहेगा। तो गंग में जब टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? गंगा। बाल में जब टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बालिका, क्योंकि ये का अपनी जगह पे क्या आदेशित कर रहा है? ओनली का। तो जैसे गंग में आ जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ आ था, गंग में आ जोड़ेंगे तो क्या ये ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा कि गंग में, बाय द वे मुझे ऐसे देखिए, अगर गंग में आ जोड़ना है आ, तो इस तरीके से तो जोड़ के बनाएंगे नहीं हम। गंगा, क्या बोल के पढ़ें इसको? गंगा, ऐसे तो बोलेंगे नहीं ना, तो क्या बोला जाएगा इसमें? गंग लिखा जाएगा और बड़े की मात्रा लग जाएगी। क्लियर? गंगा। बाल में टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो बालिका, नाटक में टाप प्रत्यय तो नाटिका। क्लियर हो गया हो तो आप लोगों को एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करते हैं। प्रत्यय क्या है? सीधी सी बात, सब ज़्यादा थ्योरी मत माइंड में आप लोग रखिए, ना तो उसे याद करने की कोशिश करिए, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उनमें परिवर्तन कर देते हैं, और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पूर्व में लगकर परिवर्तन कर देते हैं। शब्द नहीं दोस्तों, वो एक प्रकार से शब्द का अंश होते हैं, यानी कि शब्दांश। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, और वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर परिवर्तन करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और हमारे जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय दो टाइप के हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो क्रिया के साथ यानी धातु में लगते हैं। कृत से क्रिया याद रख करिएगा आप लोग, और क्रिया को संस्कृत में धातु बोलते हैं। गम, पठ, हंस, लिख, भव, श्रु, ये सब हमारी पुज, ये सब हमारी धातुएं हैं। भोज, ये सब धातुएं हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो शब्दों में लगते हैं, यानी शब्द से धन, बल, ये इस तरीके के जो हमारे शब्द होते हैं उनमें लगते हैं। तो कृत प्रत्यय में हम लोगों ने प्रत्यय सीखे, जैसे कित प्रत्यय, कितवतु प्रत्यय, सानच प्रत्यय, नियर प्रत्यय, ये सब प्रत्यय बनाना सीखा है। और टाप प्रत्यय, ढक प्रत्यय, मतु प्रत्यय, इस तरीके के प्रत्यय हम लोगों ने बनाना सीखा है। सानच प्रत्यय, ड़उल प्रत्यय, इस तरीके के प्रत्यय हम लोगों ने बनाना सीखा है। तो जिसको एक बार में नहीं समझ में आया वो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ जाएगा। क्लास अच्छी लगी आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आप जो भी प्रशिक्षु हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं ऐड हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे PDF जितने होते हैं, जितनी जो क्लासें चलती हैं, सारे PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।